हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, जो सभी के सभी प्रश्न आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए आपका आरपीएफ 2024 का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का नाम क्या है? याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करने वाला जो महासागर है अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। सही उत्तर याद रखेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से सबसे ज़्यादा आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य में ओणम का पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? यह क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पूछा जा चुका है। याद रखेंगे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा का। अगर विधान परिषद का पूछा जाए तो विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, खानवा का युद्ध इनमें से किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में लड़ा गया था, इनमें से बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में दोस्तों पॉलिटी से करीब 8 से 9 क्वेश्चन बनेंगे। आरपीएफ के एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 323 का ए, या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए मैंने 3000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन और 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, 10 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, यह सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं, यह सारा कंटेंट आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है? तो दुम्हल लोक नृत्य या किस राज्य में प्रसिद्ध है बताएंगे? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में दुम्हल लोक नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, जल चक्र को इनमें से क्या कहा जाता है? जल चक्र को इनमें से जलीय चक्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि इन सभी राज्यों में से एक में प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 877 महिलाएं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। इनमें से बताएंगे कौन सा राज्य है जिनमें से दोस्तों लिंगानुपात सबसे कम है? आंसर याद रखेंगे हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? दहन के लिए इनमें से गैस अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी
ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बीज फसल बीमा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1999-2000 में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है, तो उस सभी के पास आज का वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उसे भी आरपीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत संगठन का प्रावधान है? तो आंसर याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ग्राम मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इनमें से यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 18, टमाटर, प्याज और आलू की कीमत में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनमें उत्पन्न और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम बताएं। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है? तो पीएच मान निरूपित करता है अम्लीय विलयन को, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, पीएच मान 2। क्वेश्चन नंबर 20, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको, यह तीनों स्थानों पर संयुक्त रूप से 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मैंने 31 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे आपको पता चलेगा पिछला बार के आरपीएफ के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध निर्माण है। सही उत्तर हो जाएगा मंजीरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, औरंगजेब ने इनमें से किस अवधि के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया? तो इनमें से मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था 1658 से 1707 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह या इनमें से कहें तो कांडला बंदरगाह को नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, या गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इनमें से आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो गलत है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का भाग 4 या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक है मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। इनमें से सही उत्तर होगा सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, इनमें से औरंगजेब के अधीन जो मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? इनमें से फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था मिल्खा सिंह को किसने दिया था? तो राइट आंसर याद रखेंगे जनरल अयूब खान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी कंसेप्ट समझ में आएगा कि टॉप 50 से MCQ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखिए, आपके RPF के एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन का लेवल अप रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रस्तावना के अनुसार RBI में इनमें से कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? तो RBI में 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये का कवर दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से दोस्तों पढ़े तो इनमें से दोनों ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आयोडीन की कमी का लक्षण है इनमें से थायराइड ग्रंथियों की सूजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है पश्चिमवर्ग उल्टा। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है भारत और श्रीलंका एडिसन सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर इनमें से किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP घोषित किया जाता है? तो आंसर याद रखेंगे, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा MSP घोषित किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी इनमें से सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके RPF के एग्ज़ाम में दोस्तों सभी सब्जेक्ट के वेटेज लगभग सेम रहता है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? इनमें से स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। क्वेश्चन नंबर 41, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा, यह स्थित है केरल में। गोल गुंबज मकबरा या केरल में स्थित है। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस लग चुके हैं, बचे हुए कुछ 8-9 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? भाग 4 का ए मौलिक टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 43, उस राज्य को पहचानने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। देखिए यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु की सीमा या तेलंगाना के साथ साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 44, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में इनमें से किस स्थान पर हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो 1938 में यह हरिपुरा दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की दूरी तक फैला है। तो राइट आंसर होगा वह समुद्र में 12 समुद्री मील दूरी पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत का गठन या नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? भारत के बाहर स्थापित 1913 में क्रांतिकारी संगठन था इनमें से गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। आज के सभी 50 के 50 जीके जीएस क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस लग चुके हैं जो आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से आगे दोस्तों आपका मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं डेली आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए टोटल 50 जीके जीएस क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस लगाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं, साथ ही आपको मिल जाएगा 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, 10 दोस्तों आपको 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यह सारा कंटेंट मैं मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।